एवरीवन, आज का वीडियो जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में है। इस टॉपिक को हमने पहले भी एक वीडियो में कवर किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे उस वीडियो में। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और डाउट्स थे जो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैं सॉल्व कर सकूँ। टाइम बहुत लिमिटेड है तो मैं सारे डाउट्स तो क्लियर नहीं कर पाऊँगी, पर जो बेसिक थे या जो कॉमन पॉइंट्स थे वो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेस बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो प्रिंसिपल जो होता है वो एजेंट को देता है। ये एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है जो कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में उसके कोई काम करे, चाहे वो कोई मनी रिलेटेड इशू हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हो या बैंकिंग रिलेटेड। तो यहाँ जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। एक पेपर वर्क होता है जिसमें जो प्रिंसिपल होता है, मतलब जो रियल ओनर होता है उन सारी चीज़ों का या रियल डिसीजन मेकर होता है, वो अपने एब्सेंस में एजेंट को, जब मैं बात करती हूँ एब्सेंस में तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके डेथ के बाद उस इंसान का जिंदा होना बेहद ज़रूरी होता है। जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है वो जो प्रिंसिपल होता है जिसने ये अटॉर्नी बनाई है उसका जिंदा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो व्यक्ति जिंदा नहीं होता तो अटॉर्नी अपने आप ख़त्म हो जाती है। सो एक बेसिक सवाल था कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी था, जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या फ़र्क है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं, जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है, सो जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो जो एजेंट होता है उससे कई हद तक अनलिमिटेड पावर्स देता है बट लॉफुल, और वहीं जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो लिमिटेड पावर देता है। यहाँ जो जनरल है ये ज़्यादा पावरफुल होता है स्पेशल से, क्योंकि स्पेशल मतलब किसी एक के लिए, मतलब किसी एक काम के लिए। हम कहते हैं ना द समवन स्पेशल, तो बिल्कुल ऐसा। तो ये कोई स्पेशल पर्पस के लिए होता है। तो जो ये स्पेशल पर्पस होता है ये जनरली प्रॉपर्टी के लिए बनाया जाता है। जब कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग होता है तो उसमें हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं। और वहीं जो जनरल अफेयर्स होता है, जनरल अफेयर्स बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ इन सेंस कि वो आपके मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि जो प्रिंसिपल होता है वो किसी मेडिकल इलनेस से जा रहा होता है और उसे कोई ट्रीटमेंट करवानी होती है जिसका परमिशन जो है एजेंट देता है उसके बिहाफ में। जनरली जब कोई ऑपरेशन होता है या कोई सर्जरी होती है तो आप देखेंगे कि जो फैमिली पर्सन होते हैं वो लोग एक पेपर साइन करते हैं उस प्रिंसिपल के बिहाफ में। ये भी एक तरह का अथॉरिटी होती है, अटॉर्नी ही है, बट क्योंकि मेडिकल इश्यूज होते हैं तो उसका अलग वे होता है। बट जनरली ये मेडिकल कंडीशन में, बैंकिंग में, कॉर्पोरेट अफेयर्स में यूज़ होता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत सारे कारणों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसके क्लॉजेस होते हैं या जो इसका पेपर वर्क होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। बट जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, जो इसके पेपर वर्क होता है, उसमें हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखते हैं, कौन सा काम है ये लिखते हैं, या एक या दो काम के लिए ही हो सकता है, उससे अधिक चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अगर एक पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी के लिए बनता है तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, जहाँ सामने वाले को सिर्फ प्रॉपर्टी की डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। वो चाह कर भी उसके हेल्थ इश्यूज़ में, उसके बैंकिंग में, उसके बिजनेस में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इन दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी में एक सिमिलर चीज़ होती है कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है और जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, ये दोनों ही जो भी चीज़ एजेंट करता है ये माना जाता है कि वो प्रिंसिपल ने किया है और ये सब कुछ प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए ही किया गया है। तो जनरली अगर ऐसा आपके साथ होता है कि आपने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है, आपने जिस पर्सन को राइट दिया है उसने अपने पावर का मिसयूज़ किया है, तो आप कोर्ट में उसे सू कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवॉक कर सकते हैं। बट ये बहुत एक्सट्रीम केस में होता है क्योंकि जनरली यही माना जाता है कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, बट क्योंकि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है, क्योंकि जनरल में बहुत सारे राइट्स होते हैं पर जब बात प्रॉपर्टी की आती है तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ज़रूरी होती है। पर ये दोनों ही पावर ऑफ अटॉर्नी, चाहे वो जनरल हो या स्पेशल, प्रिंसिपल के मरने के बाद ख़त्म हो जाती है। इवन अगर एजेंट की भी डेथ होती है तो भी ये ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि ये लीगल मैटर को लेकर हो सकता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मेडिकल को लेके हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ में होता है। पर ये कोई स्पेशल नहीं है, जनरल है। और जब हम जनरल की बात करते हैं इसका मतलब सारी चीज़ें
और स्पेशल मतलब वो जो पर्टिकुलर उसी काम के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं जनरल इन नेचर, पर जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है इन कंपेयर टू स्पेशल, क्योंकि स्पेशल लिमिटेड है और जनरल के पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। भले उसमें प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसमें फाइनेंशियल बिजनेस भी इंक्लूडेड है और लीगल भी। जब बात प्रॉपर्टी और रियल स्टेट की आती है तब हमें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही स्पेशल मैटर में होती है, जहाँ की जो प्रिंसिपल होता है वो ग्रांट करता है अथॉरिटी किसके फेवर में, एजेंट के, कि वो ऐसे डिसीजन कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ में जिसमें कि प्रॉपर्टी या रियल स्टेट से रिलेटेड मैटर्स हो और जहाँ के वो प्रेजेंट ना रह सके प्रिंसिपल। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये वन और मोर स्पेसिफिक ट्रांसफर के लिए और ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये लिमिटेड होता है ट्रांजेक्शन जो होते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि स्पेसिफिक होता है, आपको बताना पड़ता है किस लिए, कैसे और कब तक के लिए राइट्स होते हैं। और जो आपका एजेंट होता है वो सिर्फ उतने ही राइट्स इस्तेमाल कर सकता है जितने पेपर में है, और जनरल में भी पेपर में जितने होते हैं उतने ही राइट्स यूज़ कर सकते हैं, पर पेपर के पास जनरल के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो यहाँ ऑल बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल होता है, इसमें वो सारे बिजनेस और मेडिकल और फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ में, जब बात जनरल की आती है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब कि आप अपने जो प्रिंसिपल होते हैं उसके बिहाफ में जो एजेंट होता है वो पेपर वर्क करता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करता है, वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करता है, वो उसके बिजनेस को मैनेज करता है। मतलब कि सोचिए कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ और मुझे कोलकाता में कोई प्रॉपर्टी अपने प्लॉट पे कोई वर्क करवाना है या कोई प्रॉपर्टी का सेल या बाय एग्रीमेंट करवाना है, तो उस सेंस में मुझे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो रियल स्टेट से रिलेटेड है। मुझे अपना प्लॉट में कुछ चेंजेस करवाने हैं बट मैं वहाँ जा नहीं सकती, तो मैंने अपने एजेंट को वहाँ रखा हुआ है जो कि मेरे बिहाफ में मेरे सारे काम करे। तो यहाँ मैं कौन सा करूँगी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। वहीं जब मैं फॉर एग्जांपल कि मुझे अब कुछ लीगल वर्क करना है, मेरा कोई एक केस है जो केस दिल्ली में चल रहा है और मैं कोलकाता में हूँ, तो मुझे अपने केस को हैंडल करने के लिए कौन चाहिए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, जो मेरे केस के पेपर वर्क चेक करे, जो मेरे इश्यूज समझे, जो मेरे एब्सेंस में मेरी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन और कोर्ट के सारे प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले। बट जहाँ मेरे प्रेजेंस की ज़रूरत है वहाँ तो मेरे प्रेजेंस की ज़रूरत है ही, बट जहाँ मेरा प्रेजेंस एकदम कंपलसरी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स है, तो वहाँ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी काम करता है। और इवन अगर मेरा कोई बिजनेस है जो कि कोलकाता में है और मैं दिल्ली में हूँ, तो मेरे बिजनेस को भी हैंडल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाऊंगी, मतलब मैं अपने एजेंट को जनरल रखूँगी, और जब मुझे प्रॉपर्टी का कोई काम होगा तो मैं स्पेशल रखूँगी। अब ये तो बात हो गई पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल, स्पेशल, ये सब के बारे में। अब बात करते हैं रिवोकेशन को लेकर, जो कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। पहले तो रिवोकेशन पर मैंने आपको बताया ही है कि अगर एजेंट या प्रिंसिपल की डेथ होती है तो वो एंड कर देता है उस डील को या उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी का बना होता है। पर यहाँ एक और बाकी कंडीशंस आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। देखिए, क्योंकि जो ये होता है इसमें प्रिंसिपल जो होता है वो अपनी इच्छा से किसी को रखता है अपना रिप्रेजेंटेटिव, जिसे कि हम एजेंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल अपनी इच्छा से अगर किसी को रख सकता है तो वो अपनी इच्छा से किसी को हटा भी सकता है। तो प्रिंसिपल की जब भी इच्छा हो वो पावर ऑफ अटॉर्नी को ख़त्म कर सकता है, वो उसकी जब इच्छा हो वो रिवोक कर सकता है। तो उसका जब मन हो वो अपने पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवा सकता है। और इतना ही नहीं, वो जो अपना एजेंट होता है, जो एजेंसी होता है, उससे सारे पेपर वर्क के अपडेट्स ले सकता है, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनसे ली गई थी उनका भी रिटर्न ले सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न लेगा, वो एविडेंस रिटर्न लेगा, और अकाउंट तो वो रोज़ लेता ही होगा अपने सारे, क्योंकि अगर आप एजेंट को रखते हैं तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप एजेंट पर नज़र रखें, आप अकाउंट रखें कि एजेंट पर डे आपके लिए क्या काम कर रहा है या उसने आपके बिहाफ में क्या किया है। क्योंकि एजेंट जो कुछ भी करता है उसे गुड फेथ में ही माना जाता है और वो प्रिंसिपल को पता होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, इसलिए पे तो प्रिंसिपल को ही करना है, इसलिए प्रिंसिपल को इन चीज़ों का खबर होना चाहिए। और जब वो अपनी उसकी इच्छा होती है कि बस अब मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म करनी है, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे जितने भी
चीज़ें होती हैं वो वापस ले लेगा और पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो स्पेशल हो या जनरल हो। ये मैं आपको कॉमन सेंस में बता रही हूँ। अब एक और चीज़ है, अगर जो एजेंट होता है उसके डिसीजंस जो होते हैं वो किसी भी पर्सन के लिए हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल इन सेंस कि प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट ने जो भी डिसीजन लिए उससे किसी थर्ड पर्सन को, इवन प्रिंसिपल को या फिर इंक्लूडिंग एजेंट को हार्म होता है तो हम वो भी ख़त्म कर सकते हैं, उस कारण से भी रिवोक हो जाएगा। मतलब कि अगर जनरली अगर आपका जो एजेंट है उसके कारण, उसके किसी डिसीजन के कारण हानि पहुंचती है किसी थर्ड पर्सन को, तो कोर्ट अपने आप आपका वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवा देगा, या इवन आप भी कर सकते हैं, बट आपको उसका अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। सेकंड ये है कि जब आप कोई नया एजेंट रखते हैं तो पुराने एजेंट का जो वो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, तो जो पुराना जो अटॉर्नी हो जिसको साइन किया गया था, जो एजेंट होता है उसको हटा के जो नया एजेंट होता है वो वर्क में आ जाता है। मतलब कि अगर सोचिए आपने किसी काम के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी रखा हुआ है, फिर आपने कुछ दिन बाद दूसरा पावर ऑफ अटॉर्नी रखते हैं, तो जो लेटेस्ट पेपर होगा, जो लेटेस्ट अटॉर्नी होगा आपका, मतलब जो लेटेस्ट एजेंट होगा उसी को लास्ट एजेंट माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रीवियस आपका एजेंट होता है उससे आपको नोटिस देना होता है। आपको उसको ये नोटिस देना होगा कि वो अपना रिवॉक कर रहे हैं, आप अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी को ख़त्म कर रहे हैं और आपने नया एजेंट साइन किया है। सेकंड ये होता है कि अगर जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं अपना बिजनेस अपने हैंडल करूँगा, अपनी चीज़ें अपने हैंडल करूँगा, अब मैं प्रेजेंट हूँ तो मुझे अब एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे वक्त में भी कर सकते हैं। और वो खुद ही थर्ड पर्सन से डील करने को तैयार है, इन सेंस कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा कोई बिज़नेस कोलकाता में हो और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं चाहूँ तो अपने प्रिंसिपल को मतलब मैं एज अ प्रिंसिपल अपने एजेंट को ये कह सकती हूँ कि अब मैं खुद कोलकाता आ रही हूँ, मैं अपना बिज़नेस अपने संभाल लूँगी, मुझे अटॉर्नी की ज़रूरत नहीं है। तो जिस दिन आप ये डिक्लेयर करते हैं वो अटॉर्नी अपने आप ख़त्म हो जाती है। और एक और बात, और जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है जब कि आप दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो रिवोकेशन है ये कॉमन है, ये प्रिंसिपल के विल पे ही डिपेंड करता है, और जो लेटेस्ट अटॉर्नी होती है उसे ही माना जाता है। मतलब जो पहले आपने किसी को अटॉर्नी दी है फिर बाद में आपने किसी और को दी है, तो जो बाद वाला होगा उसी को माना जाएगा, पहले वाले को नहीं माना जाएगा, क्योंकि लॉ जो लेटेस्ट होता है उसी को मानता है। जैसा कि वसीयत के केसेस में भी होता है, विल में भी जो लास्टेस्ट विल होता है हम उसी को सच मानता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जनरली जो प्रीवियस एजेंट होता है उसको बस आपको एक नोटिस देना होता है, आपको इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे बनाने के लिए पेपर वर्क होता है, इसे रिवॉक करने के लिए, मतलब इसे ख़त्म करने के लिए कोई पेपर वर्क नहीं होता, एक नोटिस, एक इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और मोस्ट ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर नाउ, सो आई होप इट वर्क्स। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी समस्या है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप इसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें हर एक इशू पे हर एक पर्सन का एक अलग केस स्टडी होता है, क्योंकि सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। और पावर ऑफ अटॉर्नी, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी आप बनाते हैं तो उसका जो क्लॉजेज हो उस पर फोकस करें, क्योंकि आपका वो क्लॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी का डेथ होता है तो उस सिनेरियो में क्या होता है, तो अगर वो कोई पर्टिकुलर पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसमें लिखा हुआ है कि इस काम के पूरे होने तक ये अटॉर्नी एक्टिव रहेगी, तो किसी के डेथ होने पे वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवॉक नहीं होती, वो काम पूरा होने पे रिवॉक होती है। जैसे कि सोचिए कि जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये ऐसा होता है कि अगर आपने इशू किया पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल कि ये पर्सन मेरे बिहाफ में प्रॉपर्टी की डीलिंग करेगा, और ये डीलिंग 10 दिन तक का टोटल वर्क पीरियड है कि 10 दिन में पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा डीलिंग का, या मतलब कि सेलिंग का, और उस बीच वो जो प्रिंसिपल होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो एजेंट है उसको अपना वो पूरा काम कंप्लीट करना होता है। तो इस सिनेरियो में प्रिंसिपल की डेथ के बाद भी एजेंट के पास राइट होगा, बट कब तक, जब तक वो पर्टिकुलर काम जो अटॉर्नी में लिखा है वो पूरा नहीं हो जाता। बट अगर वो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो फिर चाहे तो एजेंट वो काम नहीं भी कर सकता, बट अगर वो स्टार्ट हो गया और फिर बाकी है तो उसमें एजेंट वो काम जनरली कंप्लीट करता है, और वो रूल भी है। तो एजेंट और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जनरली अगर आप किसी को एजेंट असाइन करते हैं तो जो प्रिंसिपल की अगर डेथ होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो एजेंट का हो जाता है, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट कुछ भी कर सकता है।
ऐसा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी होती है एजेंट की प्रिंसिपल को, बट प्रिंसिपल की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो लॉ को होती है। इसका मतलब कि ये मास्टर सर्वेंट रिलेशन है कि अगर सर्वेंट कोई इशू करता भी है, अगर आपकी सर्वेंट से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता भी है तो पे मास्टर को ही करना होता है। तो प्रिंसिपल को अकाउंटेबिलिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। बट प्रिंसिपल के डेथ के बाद वो रिवॉक हो जाता है, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। अगर स्पेशल टास्क है तो स्पेशल टास्क के ख़त्म होने के बाद ही वो रिवॉक होता है। बट जो भी बेनिफिट्स होंगे वो प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा। और यहाँ जब मैं रिप्रेजेंटेटिव कहती हूँ तो मैं यहाँ उनके सन, उनकी वाइफ, उनकी मदर और जो भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन्हें मिलता है, ये एजेंट को नहीं मिलता। जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो प्रिंसिपल के पास ही जाने होते हैं और प्रिंसिपल की इच्छा से वो एजेंट को पे हो सकता है। वो प्रिंसिपल एजेंट के अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग है, बट इन जनरल प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और ना ही एजेंट प्रिंसिपल के फ़ायदे लेने के लिए या उससे कोई अनलॉफुल या किसी भी तरह का बेनिफिट लेने के लिए ले सकता है, क्योंकि उससे प्रिंसिपल के बिहाफ में प्रिंसिपल का ही बेनिफिट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।